तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया नहीं बढ़िया है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलो, एक और होता है नए धागा इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज होता है हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, और होता है क्लास 12 के लिए बहुत ही धाकड़ है और बहुत ही बेस्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है जी। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें वीडियो में, क्योंकि बहुत ही पढ़ने में मजा आने वाला है। एकदम जम कर पढ़िए, एकदम धांसू से पढ़िए। ठीक है, तो कहीं मत जाएं, बने रहें वीडियो में। यदि तो है जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एक सब्सक्राइब तो करना, उसमें क्या फिर क्या। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीव क्या होता है, तो जान लीजिए पहले कि सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। वही क्या होते हैं जी, सूक्ष्म जीव होते हैं। नंबर 2 जान लीजिए कि सूक्ष्म जीव होते हैं क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होते हैं मतलब कहीं नहीं होता है, कहीं होता है ये लोग पाए मतलब सभी जगह होता है, पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जिन्हें होता है हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और सूक्ष्म जीव होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, और यह हमेशा होते हैं सभी के स्थान में पाए जाते हैं। जैसे में जल हुआ, जल, मृदा, शरीर, मतलब जहां भी देख लो, कहीं भी, हवा, इस सब में होता है वो पाया था क्या चीज, सूक्ष्म जीव। और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो होते हैं हमारे शरीर को फायदे के लिए भी होते हैं, और शरीर के नुकसान के लिए होते हैं। और जो हमारे पूरे समाज के रूप में जो होता है, कुछ हमारे फायदे के लिए भी होते हैं और कुछ नुकसान के लिए होते हैं। तो अभी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का महत्व। क्या पढ़ने वाले हैं, घरेलू जीव का। तो आप लोग अपने कॉपी में, बच्चा लोग देखिए, आप लोग गलती मत करिएगा। आप जब भी पढ़िएगा तो कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठिएगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे, आप लोग घरेलू उत्पाद में, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। तो क्या घरेलू उत्पाद की अहम भूमिका होती है कि नहीं होती है? क्या हमारे घर में सूक्ष्म जीव होते हैं ना? एकदम बिल्कुल होते हैं सूक्ष्म जीव जी। आपने, अब हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं जी, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ड, यानी कि दही। दही तो आप सभी लोगों ने खाया है, देखा है जरूर से। तो जो दही होता है वो भी होता है जीवाणु से ही बनता है। ठीक है, क्योंकि जीवाणु में जो होता है, जो दही होता है, अब जानते हैं दही कैसे बनता है, तो दही जो होता है दूध से बनता है। किससे बनता है, दूध से। तो दूध से क्या बनता है, तो दही बनता है। और दही जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दही में जो जीवाणु पाता है, दही में जौन जीवाणु पाता है उसका नाम होता है क्या चीज, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यही होता है हमारे दूध में होता है, पाई जाती है, और दूध में दही में पाई जाती है। जो यदि आप लोग सूक्ष्मदर्शी से दही को देख लेंगे कि ना, सूक्ष्मदर्शी से दही को आप लोग देख लेंगे तो कसम से कह रहे हैं आप लोग उसी दिन से होता है दही खाना छोड़ देंगे आप लोग। कि उसमें तो कितने गजर बजर करते रहते हैं, उसको आप लोग पक्का आ गया कि छोड़ ही देंगे तो छोड़ ही देंगे। ठीक है, एक जो बैक्टीरिया को बोलते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग बोल पाते हैं लैब। क्या बोलते हैं, लैब। लैक्टो एसिड बैक्टीरिया शॉर्ट बोलते हैं इसको, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। और इसमें पूछता है ना लैक्टो एसिड, सुने ना, हाँ, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। इसमें जो होता है, ध्यान से सुनना कि इसमें
जौन भी प्रोटीन होता है, चाहे होता है शर्करा होता है, कौन कौन सा होता है वो जानना जरूरी है। अब बतिया ये है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे मान लीजिए कि जिसमें हम लोग दही बैठाते हैं, ये ऐसे है कहतरी, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहतरी, हमारी भाषा में, भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, कहतरी। तो इनमें होता है दूध, तो होता है पहले से, इसको थोड़ा सा हल्का सा दही को होता है बैठाने के लिए, तो हम लोग डालते हैं निवेश द्रव, क्या बोलते हैं उसको, निवेश द्रव। और हम लोग नहीं क्या कहते हैं निवेश द्रव को, जोरन, क्या बोलते हैं, जोरन बोलते हैं। जोरन में दे कि ना दे, वही भाषा से होता है जोरन, ठीक है। तो जो निवेश द्रव है वो होता है, हम लोग डालते हैं इसमें दूध में, तब जाकर हम लोग सुबह जान पाते हैं कि हाँ हमारे घर क्या बन गया है, दही बन गया है। तो दूध से क्या बनता है, दही बन जाता है। यदि आपके पास निवेश द्रव नहीं मिल रहा है तो आप जो है 5 रुपए का सिक्का लीजिए, 5 रुपए का सिक्का, और पेड़ का जो पीतल का बना होता है, उसको दूध में डाल दीजिए, तापमान जितना उतना रहे उतना ही रहने से तापमान डाल दीजिए, और सुबह आप देख पाएंगे होता है हमारे दूध में जो होते हैं जो दूध था वो होता है दही के रूप में बदल जाएगा। तो पूछता है कि दूध में भैया लोग, चाहे दही में होता है, दही में विटामिन कौन सी होती है, तो दही में होता है विटामिन पाती है B12, और इसमें होता है प्रोटीन कौन सी होती है, प्रोटीन, तो प्रोटीन का नाम होता है केसिन, क्या होता है, केसिन। शर्करा क्या होता है इसका, शर्करा होता है पेंटोज, यानी कि लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा, ये होता है सब दूध में पाया, ये दही में पाया था सभी चीज, ठीक है। विटामिन कौन होते हैं B12, प्रोटीन क्या होता है केसिन, शर्करा क्या होता है लैक्टोज शर्करा। इसमें निवेश द्रव को हम लोग बोलते हैं क्या जी, जोरन, क्या बोलते हैं, जोरन। तो जोरन तक कितने कितने देखे हैं वो बता जरूर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने बच्चा लोग, ठीक है। तो अभी इसको नोट कीजिए। और बताओ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो दही मैंने पढ़ा, अभी होता है इडली डोसा सब खाने वाले हैं, ब्रेड उड सब एकदम खा कर हम जाएंगे, एकदम बिना खा जाएंगे ना, ठीक है। तो अब इसको नोट करो जी। तो देखिए जी आगे तो हम पढ़ने वाले हैं इडली और डोसा, ठीक है। तो इडली डोसा होता है, आप लोग खेबे किए होंगे इडली डोसा। डोसा होता है लंबा का होता है, और इडली होता है पतला, मतलब गोल का होता है, ये होता है चौड़े का बना होता है। तो इसमें जो जीवाणु जो होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस तथा लिंके नॉन स्टॉक। तो ये तो जो होते हैं जीवाणु होते हैं। अब इसमें आप देख पाएंगे, जब होता है आप लोग इडली खाना चाहे डोसा खाना ना, उसमें छिद्र जो बीच में होता है, बीच वाला हिस्सा, उसमें छिद्र होता है। अब छिद्र क्यों होता है, समस्या ये छिद्र क्यों होता है, तो वो इसमें होता है किडोन होता है, क्या होता है इसमें जो होता है किडोन होता है। और किडोन करने के बाद इसमें जो बाहर गैस निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है गैस ना, तो उसी में जो होता है वह जब बाहर निकलेगी तो वही होता है छिद्र बनाकर चली जाएगी। तो आप देखेंगे जो ठोकवा हुआ, टोस हुआ, पावरोटी, अभी देखिए उसके बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेड वाला जो आगे होने वाला है, इसको तो प्रयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इडली डोसा है, तो इसमें होता है स्ट्रेप्टोकोकस और पिकेलिस तथा होता है लिकोरानिस्टा होता है प्रयोग, जीवाणु के रूप में हम लोग करते हैं, और ये जीवाणु होता है आप लोग बनाता है क्या चीज, इडली और डोसा। अगला है ब्रेड, जिसको तो हम लोग सुबह सुबह चाय से खाते हैं, चाहे टोस्ट हो चाहे ब्रेड हो चाहे जो हम लोग क्या बोलते हैं परोठे बोलते हैं ना उसको, उसमें दिखते हैं अच्छे से होता है। तो एक क्यों होता है, ये कैसे बनता है, तो पहले होता है हम लोग उसको आटा होता है उसको होता है पूरा सड़ा वाला देंगे, उसमें होता है बेकिंग सोडा डाल देंगे, सड़ा देंगे, सड़ने के बाद किडोन करेगा, और उसमें जो जीवाणु बनता है वो होता है जी ईस्ट, क्या होता है ईस्ट। और इसको हम बोलते कौन सा ईस्ट है, तो वेकर्स ईस्ट, वेकर्स ईस्ट मतलब कि खाने वाला ईस्ट है ये, ठीक है। अब ये जो होता है ये आपस में किडोन करेंगे, और किडोन करने के बाद ये क्या देंगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड, और जिससे हम देख पाएंगे कि जो परोटिया होता है, ऐसे मान परोटी है तो हमें गोल गोल से छिद्र बना होता है, तो वो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण होता है। अब एकल कोशिका में प्रोटीन होता है, क्या होता है, तो एकल कोशिका में होता है अमीनो अम्ल प्रोटीन होता है, जितना सब कुछ पाता है एक में पाता है। इसमें देखिए स्पायरुलिना में सर्वाधिक होता है प्रोटीन की मात्रा होती है,
तो लगभग कितना होता है 60%। यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है तो 60% होती है किसमें, प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है, तो वो होता है स्पायरुलिना में। यदि आपको सोयाबीन भी दिया हो, सोयाबीन, तो सोयाबीन में होता है 40% होता है, लेकिन होता है स्पायरुलिना में कितना होता है 60%। लेकिन स्पायरुलिना न दिया हो और तब तो आप सोयाबीन मारेंगे, लेकिन सोयाबीन दिया और साथ में स्पायरुलिना दिया तो आप सोयाबीन को न ट्रिक करके आप बताए स्पायरुलिना को होता है ट्रिक करेंगे और ये तो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए जी क्लोरेला, ये भी होता है जीवाणु है क्लोरेला। क्लोरेला में बताया कितना होता है तो 40% होता है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, क्लोरेला में कितना पता है 40%। और साथ में होता है ईस्ट, ईस्ट में भी होता है 40% प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती हैं। तो ये सभी होते हैं एकल कोशिका प्रोटीन है। तो इस बारे में होता है सबसे अधिक 60%, सोयाबीन में 40% और क्लोरेला में 40% और ईस्ट में होता है 40% जो होता है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी होते हैं उपयोग हमारे आते हैं, तो इसलिए इसको तो हम लोग लिखते रहते हैं बरोबर से। ये तो रहा आपका क्या चीज, ये पूरा घरेलू उपयोग था। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद से कि औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, इसको नोट कीजिए। और हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो आइए हम पढ़ते हैं औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो पहला है हमारे पास प्रतिजैविक के रूप में क्या होता है, तो सबसे पहला जो प्रतिजैविक है उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, और जो पेनिसिलिन है ना एक बार आता है कवक के रूप में पाया जाता है। किस रूप में आता है, कवक। अब पूछता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया है, तो पेनिसिलिन का खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग इसने खोज किए हैं। अब किसमें खोज किए थे, तो कवक में। किसमें किए थे खोज, कवक में। और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटस। पेनिसिलियम नोटेटस, नोटेटस इसी तरह इन्होंने खोज किया था पेनिसिलियम में। तो पेनिसिलियम नोटेटस के नाम से था इन्होंने कहा दिया पेनिसिलिन नाम रख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिजैविक रूप में ये काम में आता है और ये हम अपनी दवा के रूप में बहुत ज्यादा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे प्रयोग में बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए प्रतिजैविक है इसलिए। अब है किण्वित पेय। क्या है, किण्वित पेय, इसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक पेय पदार्थ। एल्कोहलिक पेय पदार्थ। और ई होता है जी ईस्ट से। क्या होता है इसमें, ईस्ट से। इसमें होता है ईस्ट से। अब इसमें दो चीज आते हैं, आसवन द्वारा, बिना आसवन द्वारा। तो जवन बिना आसवन का है, पहले हम लोग जान लेते, बिना आसवन द्वारा, बिना आसवन द्वारा। और क्या होता है आपका आसवन द्वारा, ये दो होते हैं, आसवन द्वारा बिना आसवन द्वारा। तो जवन बिना आसवन के है उसको बोलते हैं बियर। क्या बोलते हैं जी, बियर। तो बियर फायदा भी करता है और ज्यादा पिएंगे तो नुकसान भी करता है, तो इसलिए होता है बियर होता है बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, बियर होता है क्या है, बहुत ही फायदेमंद है। और आता है आपका वाइन। वाइन, ये दोनों होते हैं क्या होते हैं, यदि हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पिए तो बहुत ही क्या करेगा, हमारे लिए फायदा करेगा। आसवन से होता है, बनता है रम, विस्की, विस्की, ब्रांडी आदि। ये जो है बिना आसवन का, ये आसवन द्वारा है। पी लेने के बाद ना व्यक्ति अपने उसमें ना ये कहता है कि साहब भाई कितना में बोलोगे, घरवा दुआरवा सब खरीद लेगा एक के बार में। अब भी नहीं पूछोगे ना क्या बोले थे, कुछ ना हम क्या बोले थे। अब दारू का देखे नाम जो है बड़ा खतरनाक चीज दारू का। जैसे हम लोग के मिलता है बंटी बबली, बंटी बबली, लैला मजनू, क्या नाम है।
बंटी बबली, लैला मजनू, हमदर्द और ये बिल्लो रानी, पता ना कौन कौन सा नाम था, दारू लोग रहते हैं और उसको पीने के बाद वो लोग अपने होश में ना रहते हैं, उसी के होश में चलते आते रहते हैं। तो ई जो हम पूरा हम टॉपिक पढ़े हैं मतलब तब पेकड़ी वाला हिस्सा कर लेंगे, आज हम चलते रहेंगे तो ये मतलब पेकड़ी वाला ये जो हिस्सा वाला है। तो अब रम विस्की ब्रांड होता है, पहले लोग पीते थे हम ब्रांड ब्रांड चीज, उसको बोलते ब्रांडी। रम राजा महाराजा पीते थे इसको। विस्की जो चेस वेस लाते हैं ना, जो फिल्म में देखते हैं वो सब ये सब होता है ठीक है ना। तो फिलहाल तो हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग पढ़ लिए, सूक्ष्म जीव क्या होता है उसको भी जान लिए ठीक है। तो फिलहाल तो आप परीक्षा में यदि आपके आएगा कि सूक्ष्म जीव के बारे में लिखने के तो इतना आप लिख पा रहे हैं तो मतलब आपने सफल काम कर दिया, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया और आपको तय बहुत खतरनाक नंबर मिल जाएगा। इसलिए चलो इस वीडियो में बस इतना रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले नए एपिसोड या नए वीडियो में मिलेंगे हम आपको। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे फिर।